नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सतीखंड अध्याय 82। दक्ष यज्ञ में सती का योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर लेना, भृंगु द्वारा यज्ञ कुंड से ऋभुओं को प्रकट करना, ऋभुओं और शंकर के गणों का युद्ध, भयभीत गणों का पलायित होना। नारद जी बोले, हे विधे, जब दक्ष को संबोधित कर शिवप्रिया सती ने मौन धारण कर लिया, तब वहां क्या चरित्र हुआ, मुझसे उसे आदरपूर्वक कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मौन होकर सती देवी अपने पति का सादा स्मरण करके और शांतचित्त होकर सहसा उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। उन्होंने विधि पूर्वक जल का आचमन करके वस्त्र ओढ़ लिया और पवित्र भाव से आंखें मूंदकर पति का चिंतन करके वे योग मार्ग में प्रविष्ट हो गई। गौर मुख वाली शंकर की प्राण प्रिया सती प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान वायु को समान करके उदान वायु को प्रयत्न पूर्वक नाभि चक्र से ऊपर उठाकर बुद्धि पूर्वक हृदय में स्थापित करने के पश्चात उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भ्रुकुटियों के बीच ले गई। इस प्रकार दक्ष पर कुपित हो सहसा अपने शरीर को त्यागने के इच्छा से सती ने योग मार्ग से शरीर को दग्ध हो जाने पर पवित्र वायुमय रूप धारण किया। तदंतर अपने पति के चरण का चिंतन करती हुई सती ने अन्य सब वस्तुओं का ध्यान भुला दिया। उनका चित्त योग मार्ग में स्थित हो गया था, इसलिए वहां उन्हें पति के चरणों के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं दिया। हे मुनियों, उनका निष्पाप शरीर यज्ञाग्नि में गिरा हुआ और उनकी इच्छा के अनुसार अग्नि से जलकर उसी क्षण भस्म हो गया। उस समय वहां आए हुए देवता आदि ने जब यह घटना देखी, तब वे बड़े जोर से हाहाकार करने लगे। उनका यह अद्भुत, विचित्र एवं भयंकर हाहाकार आकाश में और पृथ्वी तल पर सर्वत्र व्याप्त हो गया। लोग कह रहे थे, हाय भगवान शंकर की परम प्रेयसी तथा देवता स्वरूपिणी सती देवी किस दुष्ट के दुर्व्यवहार से कुपित होकर अपने प्राण त्याग दिए। अहो चराचर जिनकी प्रजा है और जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ऐसे इन दक्ष की बड़ी भारी दुष्टता तो देखो। अहो शिवप्रिया मनस्विनी सती देवी, जो सदा ही सज्जनों के लिए मान योग्य थी, आज इतनी दुखी हो गई। वास्तव में उन दक्ष का हृदय बड़ा ही सहिष्णु है। वे ब्राह्मण द्रोही हैं, इसलिए सारे संसार में उन्हें महान अपयश प्राप्त होगा। इन शंभु द्रोही दक्ष ने प्राण त्याग करने व उद्धत हुए अपनी पुत्री को तक नहीं रोका। इस अपराध के कारण इसे महान नरक भोगना पड़ेगा। सती के प्राण त्याग को देखकर जिस समय लोग ऐसा कह रहे थे, उस समय शंकर जी के पार्षद शीघ्र ही क्रोध पूर्वक अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हो गए। यज्ञ मंडप के द्वार पर खड़े हुए वे भगवान शंकर के समस्त 60,000 महाबली पार्षद शंकर जी के प्रभाव से कुपित हो गए। हमें धिक्कार है ऐसा कहते हुए शंकर के वे सभी वीर गणाधीप बारंबार उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। शिव गणों के महान हाहाकार से सभी दिशाएं व्याप्त हो गई। सभी देवता मुनिगण तथा जो भी अन्य लोग वहां उपस्थित थे, वे भयभीत हो गए। क्रुद्ध हुए उन समस्त रुद्रगणों ने आपस में ही विचार विमर्श करके वादों से प्रलय मचाते हुए लड़ने के लिए शस्त्र उठा लिए। हे देवर्षे, इतने ही पार्षद तो वहां शोक से ऐसे ही व्याकुल हो गए और वे अत्यंत तीखे प्राणनाशक शस्त्रों द्वारा अपने ही मस्तक और मुख आदि अंगों पर आघात करने लगे। इस प्रकार 20,000 पार्षद उस समय दक्ष कन्या सती के साथ ही नष्ट हो गए। वह एक अद्भुत सी बात हुई। महात्मा शंकर के जो गण नष्ट होने से बच गए, वे क्रोध युक्त होकर दक्ष को मारने के लिए हथियार उठा खड़े हो गए। हे मुने, आक्रमणकारी उन पार्षदों का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले, नाश करने वाले, अपहता, असुरा, रक्षा, वेदिशत, इस
यजुर मंत्र से दक्षिणाग्नि में आहुति दी। भृगु के आहुति देते ही यज्ञ कुंड से ऋभु नामक हजारों महान देवता जो बड़े प्रलयवीर थे वहां प्रकट हो गए। हे मुनीश्वर, हाथ में जलती हुई लकड़ियों को आयुध के रूप में धारण करने वाले उन सभी के साथ प्रमथ गणों का अत्यंत विकट युद्ध हुआ, जो सुनने वाले के लिए भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन ब्रह्म तेज से संपन्न महावीर ऋभुओं के द्वारा सभी ओर से मारे जाते हुए हम प्रमथ गणों बिना अधिक प्रयास किए ही भाग खड़े हुए। इस प्रकार उन देवताओं ने उन शिव गणों को तुरंत मार भगाया। यह अद्भुत सी घटना भगवान शंकर की इच्छा रूपी महाशक्ति से हुई थी। उसे देखकर ऋषि, इंद्र आदि देवता, मरुदगण, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार और लोकपाल चुप ही रहे थे। कुछ लोग सब ओर से वहां भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हुए और उद्विग्न को बारंबार विघ्न निवारण के लिए आपस में मंत्रणा करने लगे। प्रमथ गणों के नाश होने और भगाए जाने से जो परिणाम होने वाला था, उनका भलीभांति विचार करके उत्तम बुद्धि वाले विष्णु आदि देवता अत्यंत उद्विग्न हो उठे। हे मुने, दुरात्मा शंकर द्रोही तथा ब्रह्म बंधु पतित ब्राह्मण दक्ष के यज्ञ में उस समय इस प्रकार का विघ्न उपस्थित हो गया। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड अध्याय 82 संपूर्ण हुआ।